तो प्यारे बच्चों, आज काय का त्योहार है? होली का। तो अब हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसमें हम त्योहार को मनाते हैं। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा। तो सभी इस कहानी सुनने के लिए तैयार है? ठीक है, तो बेटा तो ध्यान से हम सुनते हैं उस कहानी को कि हुआ क्या था। क्योंकि हर कहानी में हमारे हिंदुओं के जो हिंदू धर्म में जो त्योहार की कहानियां हैं, हर कहानी में ये बताया गया है कि अधर्म पर धर्म की विजय। तो ऐसे ही ये कहानी भी है, जैसे हमने तुमको दिवाली की कहानी सुनाई थी, दिवाली हम क्यों मनाते हैं, उसमें भी अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, और यहाँ पे भी अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। अब धर्म की विजय कैसे हुई थी, तो एक छोटी सी कहानी के रूप में के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो काफी समय पहले एक हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो बड़े शक्तिशाली थे और वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा ये कहते थे कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं। क्यों? क्योंकि उनको एक वरदान दिया हुआ था भगवान ने कि ना तो तुम दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना घर में मरोगे, ना बाहर में तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, ना किसी हथियार से मृत्यु हो सकती है, ना ही किसी अस्त्र से शस्त्र से तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है। तो उसको घमंड हो गया था कि अब तो मेरी मौत होगी नहीं, मैं मर नहीं सकता। तो इसी वजह से वो अपने आप को भगवान मानने लगा। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या भगवान से बड़ा कोई है? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है और वो अपने आप को भगवान मानता था, तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। प्रहलाद जो था वो बहुत ही सुशील बच्चा था। वो भगवान को मानने वाला था, धर्म कर्म को मानने वाला था, और धर्म का पाठ करता था, पूजा पाठ करता था। तो उसने भी अपने पापा को, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब उसके पापा ने कहा ना कि मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तुम किसी भगवान को मत माना करो, अपने बेटे से जब कहा, तो उन्होंने कहा प्रहलाद ने कि नहीं पापा, भगवान सबसे बड़े हैं, आपको भी भगवान नहीं बनाया। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते थे। वो राक्षस प्रवृत्ति का था, जो हिरण्यकश्यप था, तो वो नहीं मानता था। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं पिताजी, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। तो उसने कहा कि जब तू मुझे नहीं मानता है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पूरे राज्य में तो उस हिरण्यकश्यप को सब मानते थे, लेकिन उन्हीं का बेटा जो था प्रहलाद, वो उसको नहीं मानता था। तो क्या हुआ, जब नहीं मानता था तो है ना, अब हिरण्यकश्यप को बड़ा है ना गुस्सा आया कि जब ये मेरे को नहीं मानेगा तो फिर मेरे राज्य के लोग काय को है ना मेरी बात सुनेंगे। तो उसने कहा कि मैं अब इसको मरवा दूंगा, मैं इसको अब यहाँ इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसने एक युक्ति बनाई। युक्ति क्या बनाई कि इसको मारना है किसी भी तरीके से। तो उसने अपने जो सैनिक थे, सैनिकों से कहा, सैनिकों मेरे बच्चे को यानी इस प्रहलाद को बहला फुसला के ले जाओ और ऊपर पहाड़ी से फेंक दो। तो वो भगवान का भक्त था, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो भगवान की पूजा करता रहता था। लेकिन जब उसको उसके सैनिक ले गए तो उसको पहाड़ी से फेंका गया। जब पहाड़ी से फेंका गया तो नीचे भगवान आ जाते, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु उसको अपनी गोदी में ले लेते हैं और वो जीवित रहता है, वो मरता नहीं है। जब मरता नहीं है तो फिर वापस वो घर आए। जैसे वो सैनिक घर आते हैं तो राक्षस है ना कहता है कि भाई तुम उसको मारे आए, कि वो कहते हैं कि हाँ हम मारे आए। लेकिन जब सैनिक है ना वो देखते हैं अंदर, तो अंदर वो है ना पलंग पे सो रहा था भक्त प्रहलाद। तो प्रहलाद को जब देखा कि भाई ये तो सो रहा है, तो है ना राजा गुस्सा है कि तुमने मार के नहीं आया। नहीं महाराज, हमने इसको फेंका था, फिर भी ये है ना ये जीवित रह गया है, हमें पता नहीं है, पता नहीं कैसे है ना ये जीवित रहा। तो ये सब किसकी माया थी? भगवान विष्णु ने। यानी किसने उसको बचाया था? भगवान विष्णु ने। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए हमको भी भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, भगवान का है ना जो स्मरण करना चाहिए समय से। तो फिर उसको मरवाने के लिए तो एक जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसका नाम क्या था? होलिका। होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि उसको आग में भी डाल दो ना तो वो आग से भी नहीं जलती थी।
जब आग से भी नहीं जलती थी तो फिर हुआ क्या, वो जब आग से नहीं जलती थी तो है ना उसने अपनी बहन को लेकर होलिका में यानी आग में बैठ जा। तो आग जब जलाया, चारों तरफ से आग जल जाएगी तो होगा क्या, ये जो होलिका है ये तो बच जाएगी, लेकिन ये जो बच्चा ये जल के मर जाएगा, उसने कहा। तो कहता है कि ठीक है। अब वो जो होलिका थी तो वो होलिका उसको आग में गोदी में लेके बैठ, क्योंकि उसकी बुआ थी, वो गोदी में लेके बैठ जाती है, चारों तरफ से कंडे उपले वगैरह लगा देते हैं उसको जलाने के लिए। और जलाने के लिए जब जैसे है ना तैयारी की जाती है, अब आग लगाई जाती है उसमें, तो वो सोच रही थी कि मुझे तो कोई भी है ना मार नहीं सकता, मैं तो मरूंगी नहीं। तो होता क्या है कि जैसे ही आग जलती है तो भक्त प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहते हैं, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम नारायण, जो भी भगवान का जो स्मरण था वो करता रहता है। और जैसे करता रहता है तो भगवान उसको बचा लेते हैं, यानी उसका कुछ नहीं होता है, और वो जो होलिका थी वो जलकर भस्म हो जाती है, मर जाती है। तो अब देखो उसको वरदान मिला हुआ था, लेकिन वो भी भगवान को नहीं मानती थी, भगवान को मानती थी लेकिन वो अपने भाई के कहने में आ गई, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रही थी। जो भी अधर्म का साथ देते हैं ना वो कभी जीवन में कामयाब नहीं होते, कभी है ना अच्छे से रहते नहीं है। तो वो अधर्म का साथ दे रही थी तो इसलिए वो भी जलकर राख हो गई। अब जब ऐसे करते करते उसने बहुत सारी युक्तियां बनाई, कहानियां बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि जब है ना हिरण्यकश्यप उसको कई तरीके से मारने के लिए युक्तियां अपनाई, लेकिन नहीं हुआ। तो उसने फिर क्या किया, इसको मैं अब अपने आंखों के सामने ही मारूंगा और मैं ही मरवाऊंगा। तो उसने एक लोहे का खंबा, बहुत बड़ा खंबा था जिसमें पूरा आदमी भी घुस जाए, इतना मोटा खंबा था, उसको गर्म करवा दिया आग से। अब जब आग से गर्म करवा दिया तो आग से जब गर्म हो गया वो, तो लाल सुर्ख हो गया। और उसको जब उसने कहा कि क्या तेरा भगवान यहाँ पे भी है, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बताया, पूछा उससे कि बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ। तो वो बताता है कि मेरा भगवान मेरे नस नस में समाया हुआ है, कण कण में भगवान है, ईंट ईंट में भगवान है, और हर जगह भगवान है। जहां हम बैठे हैं देखो, हम भी ये जमीन जो है भगवान की तो जमीन है, भगवान ने तो दी हमको जमीन ये। और जितनी भी जो जगह है, कोई भी पेड़ पत्ता, हर चीज भगवान के इशारे से ही चलता है कि नहीं। तो ऐसे ही वो था, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानता था। वो कहता कि उससे पूछता है बता कहाँ कहाँ भगवान है, तो वो कहता है हर जगह भगवान है, हर जगह विष्णु भगवान है। तो फिर कहते खंबे में भी भगवान है, वो कहता है हाँ इसमें भी खंबे में भगवान है। तो कहता है जा बुला अपने है ना भगवान को, आज मैं देखता हूं तेरा भगवान कितना बड़ा है। तो फिर होता क्या है कि वो भगवान का स्मरण करता है भक्त प्रहलाद, और इतनी भक्ति इतनी जबरदस्त थी उसकी कि भगवान, क्योंकि भक्त के वश में होते हैं भगवान। आपने